और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना में भी 3 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कंकड़बाग इलाके के रहने वाले ये तीनों लोग बताए जा रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना में अब कुल 64 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि अब तक हो चुकी है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 40 के पार है और सिविल सर्जन अविनाश कुमार ने जानकारी दी है कि 3 नए कोरोना संक्रमित और पाए गए हैं और इसी के साथ अब प्रदेश में 64 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं। हालांकि इनमें 40 मरीज फिलहाल एक्टिव हैं, बाकी स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना मरीजों पर डॉक्टर्स भी हर तरीके से नजर बनाए हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार कोरोना का JN1 वेरिएंट जो कि इतना घातक नहीं बताया जा रहा, लेकिन बावजूद इसके लगातार स्वास्थ्य विभाग भी आम जनता से अपील कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अगर आप पब्लिक तो आपको बता दें कि इसको लेकर एक लगातार अपील भी की जा रही है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। हालांकि बिहार में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन भी 3 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पटना से हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। अब बीते दिन भी 3 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, लेकिन इन तीनों संक्रमितों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? क्या होम आइसोलेशन में रखा गया है या किसी की स्थिति गंभीर भी है? एक बार फिर से संजय संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां बिहार में कोरोना संक्रमितों की जो पुष्टि है वो लगातार हो रही है। बीते दिन भी 3 कोरोना नए संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि ये तीनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और इसी के साथ अब तक कुल 64 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। हालांकि अभी 40 मरीज फिलहाल एक्टिव हैं। इसके अलावा जो अन्य मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कई ऐसे मरीज हैं जिनमें मामूली जो संक्रमण है वो पाया गया और ऐसे में उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है और साथ ही साथ लगातार अपील ये की जा रही है डॉक्टर्स की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके। लगातार हमारे सहयोगी संजय कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, लगातार बिहार में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन भी 3 नए संक्रमित पाए गए। क्या तीनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल। संजय, लगातार बिहार में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन भी 3 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। क्या टेस्टिंग बढ़ाई गई है बिहार में? बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और तकरीबन देश भर में 6800 से अधिक जो है वो कोरोना के मरीज पाए गए हैं। हालांकि पटना में भी जो है कल 3 देखने को मिला है, जहां पे 3 संक्रमित जो है वो कंकड़बाग इलाके के रहने वाले हैं। उनमें संक्रमित जो है वो पाया गया, पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन उसकी जो है जाँच कराई जा रही है। RT-PCR भी जो है वो कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, जिस तरीके से कोरोना में यहाँ बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है काफी चिंता का विषय है। लेकिन सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्होंने दावा किया है। हालांकि अब जो अभी भी 40 जो है कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो एक्टिव है और बाकी जो है अब अनएक्टिव पे स्थिति में है। तो ये कहा जा सकता है कि जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो रफ्तार नहीं है, ये अच्छी बात है। और बात करें तो जो देश भर में जिस तरीके से रफ्तार है तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमितों के, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चूंकि जिस तरीके से लोग भीड़ भाड़ में जाते हैं या फिर कई अन्य जगहों पे जब लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो संक्रमित होते हैं उन्हें पता नहीं चल पाता है और इसी को लेकर के समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी किया गया है कि मास्क लगा कर रखें ताकि अगर संक्रमित कोरोना पाए जाते हैं तो वो कम से कम दूसरे को ग्रसित ना कर पाए। इसे लेकर के जो है एडवाइजरी जो है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए आपको जानकारी दे रहे हैं, बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये वायरस इतना घातक नहीं, लेकिन इसके लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है।